बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम न्यूक्लियस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडी टेस्ट की पॉइंट ऑफ व्यू से। आपने इसमें सारे पॉइंट्स को गौर से सुनना है और सबको अच्छे से याद रखना है। न्यूक्लियस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास ऑर्गन है, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल है। न्यूक्लियस की जो अदर नेम है ना, मतलब हार्ट और ब्रेन ऑफ सेल भी इसको कहते हैं हम। सही है। जो एनिमल सेल में ये सेंटर में पाया जाता है, लेकिन साथ में अपने एक्सेप्शन याद रखनी, मसल फाइबर सेल में, जिसको हम मसल के चैप्टर में डील करेंगे, वहाँ पे पेरिफेरल रीजन में होती है। लेकिन प्लांट सेल में भी हमारे पास किधर होती है, स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। एक न्यूक्लियस, टिपिकल जो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस होता है, उसमें न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलाई और साथ में क्रोमैटिन, ये सब स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इन सबको हम एक एक करके डिटेल से देखते हैं। जो न्यूक्लियर इन्वेलप है उसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप को हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये हमारे पास डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, कवरिंग है, विच मेक्स द बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, बोथ मेम्ब्रेन्स ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप आर सेपरेट। एक सेपरेशन होती है फ्लूइड फिल्ड एरिया, इसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहते हैं। जो मेम्ब्रेन्स होती है लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन्स के ऊपर ये मुश्तमिल होती है। इसमें कुछ पोर्स होते हैं, न्यूक्लियर पोर्स जिसको कहते हैं। ये हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन से बने होते हैं, जिसको न्यूक्लियोपोरिन कहते हैं। जिस पॉइंट पे ये दोनों, एट द पॉइंट ऑफ द न्यूक्लियर पोर, दोनों मेम्ब्रेन इंटरकनेक्टेड होती हैं। ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल को मेंटेन करता है। इस एक्सचेंज में क्या होता है, आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स मूव करती हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है। न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज, कौन से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में जाते हैं और कौन से न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाते हैं। और प्रोटीन सच एज डीएनए, पॉलीमरेज, कार्बोहाइड्रेट, सिग्नलिंग एंड लिपिड मॉलिक्यूल्स मूविंग इनटू द न्यूक्लियस फ्रॉम साइटोप्लाज्म। अच्छा, जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपली डिफ्यूज कर जाते हैं, लेकिन जो लार्जर मॉलिक्यूल्स है उनको स्पेसिफिक सिग्नल सीक्वेंस के तहत रिकॉग्नाइज किया जाता है। उसके बाद उनको एलो किया जाता है कि वो न्यूक्लियस के अंदर जाएं या बाहर जाएं। और कुछ और इंपॉर्टेंट बातें जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो ए न्यूक्लियोटिड सेल होते हैं जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें कौन है, रेड ब्लड सेल और रेड ब्लड सेल एनिमल सेल में होते हैं, और सीव ट्यूब सेल जो होते हैं वो प्लांट्स में होते हैं। ये याद रखना है आपने। जो मोनोन्यूक्लिएटेड सेल है वो सोमेटिक सेल्स हैं। बायोन्यूक्लिएटेड सेल में क्या याद रखना है, डाइकैरियोटिक हाइफी और साथ में पैरामीशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड में क्या याद रखना है, स्केलेटल मसल और एसेप्टेट हाइफी। दोबारा बता रहा हूँ आपको, जो ए न्यूक्लिएटेड सेल है वो रेड ब्लड सेल और सीव ट्यूब सेल है। मोनोन्यूक्लिएटेड जो है सोमेटिक सेल है। बायोन्यूक्लिएटेड जो है वो डाइकैरियोटिक हाइफी और पैरामीशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है स्केलेटल मसल और एसेप्टेट हाइफी। ये पॉइंट्स अपने लाजमी याद रखने हैं। उसके बाद हम डील करेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म को। ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस है, जिसमें हमारे पास एंजाइम है, डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज, ये सारी बातें आपको याद रखनी चाहिए। मेटल आयंस है और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी है। इसी बुनियाद पे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म इज स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलस एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अगर एमसीक्यूज आना है तो इधर से बन के आता है। न्यूक्लियोलस को हम नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोलस को हम नॉन मेम्ब्रेनियस बाउंड स्ट्रक्चर कहते हैं, जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म में होते हैं। किसी सेल में एक भी हो सकते हैं या दो भी हो सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है, न्यूक्लियोलस अपीयर्स ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज इज अ नॉन डिवाइडिंग फेज ऑफ, मतलब जो सेल की डिवीजन की होती है। और डिसअपियर कब होता है, सेल डिवीजन के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर दो रीजन होते हैं, एक पेरिफेरल, जो ग्रेनुलर रीजन होता है वो पेरिफेरल होता है, और उसमें राइबोसोमल सब यूनिट्स होते हैं। सेंट्रल फिब्रल एरिया जिसमें राइबोसोमल आरएनए और राइबोसोमल डीएनए होते हैं। इसलिए हम कहते हैं न्यूक्लियोलस इज इन्वॉल्वड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ राइबोसोम। न्यूक्लियोलस को ही राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है। इसकी पेरिफेरल एरिया और सेंट्रल एरिया के बारे में आपने याद रखना है। ये आपके पास न्यूक्लियोलस गिवन है। उसके बाद क्रोमैटिन और क्रोमोसोम। क्रोमैटिन बेसिकली हमारे पास थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बनते हैं। ड्यूरिंग सेल डिवीजन क्या होता है, क्रोमैटिन फाइबर क्या हो जाते हैं, बिगिन टू कंडेंस एंड कॉइल अप हो जाते हैं इनटू सेपरेट स्ट्रक्चर, को हम क्रोमोसोम कहते हैं। और जो क्रोमोसोम होता है ना एक टिपिकल, उसके अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं, किसके, क्रोमेटिड्स के, जो एक दूसरे से अटैच होते हैं एक सेंटर पॉइंट पे, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर एक थिनर सेगमेंट्स में लाएगा, इसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं। उसके बाद आपने याद रखना है कि हमारे पास हर ईच सेंट्रोमियर हैज अ कॉम्प्लेक्स कैनेटिकोर प्रोटीन्स होती है। ईच कैनेटिकोर
फॉर्म द साइट ऑफ अटैचमेंट। ये देखो साइट ऑफ अटैचमेंट बनाता है फॉर अ सिंगल माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हम ये पढ़ चुके हैं कि उनकी सेपरेशन होती है, तो कहाँ पे कनेक्टिव कोर में के ऊपर यहाँ पे साइट ऑफ अटैचमेंट होती है फॉर माइक्रोट्यूब्यूल ड्यूरिंग द सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। सम क्रोमोसोम में हैव अनदर पॉइंट जिसको हम सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, और बेसिकली न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर भी इसको कहते हैं। ये हमारे पास न्यूक्लियोल है जो है उसको ड्यूरिंग इंटरफेस ये हमारे पास उसको यानी कि राइज करता है। ये सारे पॉइंट्स थे इसके बारे में, हमारे पास न्यूक्लियस के बारे में। और स्ट्रक्चर्स को देखें ज़रा, स्ट्रक्चर को देखें ज़रा तो आपको क्लियर हो जाएगा। मैंने सारी बातें बता दी हैं, आपको पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो राइबोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कनेक्टेड होता है। न्यूक्लियस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। ब्रेन और हार्ट ऑफ सेल अपने याद रखना है। ए न्यूक्लिएटेड जो होते हैं वो कौन से होते हैं? रेड ब्लड सेल, ट्यूब सेल। और मोनो न्यूक्लिएटेड जो होते हैं वो सोमैटिक सेल होते हैं। बाय न्यूक्लिएटेड जो होते हैं वो डाइकैरियोटिक हाइफी और पैरामीशियम। मल्टी न्यूक्लिएटेड जो होते हैं स्केलेटल मसल और एसेप्टेट हाइफी। ये आपने याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने ये लाजमी याद रखने हैं। उसके बाद अगर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस देखा जाए हमारे पास, तो वो सिंपल है हमारे पास। मतलब आपने इसको रीड कर लेना है अच्छे से, इस पैराग्राफ को, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा क्लियर होता है। इंशाल्लाह इसकी एमसीक्यू जो इंट्री टेस्ट में डिफरेंट मतलब टेस्टों में आ चुके हैं वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको इंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत सारे यानी कि आपकी जो मतलब प्रॉब्लम्स हैं, क्यूरीज है, वो क्लियर होंगी इंशाल्लाह इस चैनल पे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।